हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, सीबीटी 1 एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं आरआरबी के। अब सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की बारी है। सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देने गए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करा था, उसके बावजूद भी एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी देखने को मिली। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन डिले होने की वजह से उनको दिक्कत हुई। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा हुआ कि एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल किया गया। कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिला कि बच्चे तो पूरे माइंडसेट के साथ गए हैं एग्जामिनेशन देने, लेकिन उनको जो पेपर है वो लेंदी दिखा, जिसकी वजह से उनका अटेम्प्ट जो है वो कम रह गया। यानी कि स्पीड उनकी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। कुछ कुछ सेट में भी ऐसा पर्टिकुलर देखने को मिला है कि एग्जामिनेशन का पर्टिकुलर सेट का पेपर जो है कुछ इस तरीके से सेट है कि उसमें टाइम कम लग रहा है और कुछ सेट में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। खैर, सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में इंक्लूड होती हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करता है जितना हम सोचते हैं। हम आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे कि सोच लेंगे कि टफ था तो पेपर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ जाएगा, और या फिर इजी लेवल था तो मेरे नंबर कहीं बहुत ज़्यादा घट ना जाए। वो तो खैर नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या असर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जिन बच्चों को लगता है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है, सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन है, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन को देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सोच रहे हो, तो आओ पहले इस पे बात करते हैं, फिर पैटर्न की बात करेंगे। देखो यार, 16 17 18 तीन शिफ्ट में एग्जामिनेशन थे। तीन तीन शिफ्ट डेली थी और 3 दिन तक चले एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन सेंटर पे गए ही नहीं मॉर्निंग शिफ्ट में। ज़्यादातर सुबह की शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने स्किप कर दिया एग्जामिनेशन। आपको बताता हूँ, सीबीटी 2 पे आने से पहले काफ़ी बच्चों से जो बात हुई ना, यहाँ पे आउटपुट जो निकला, उनके अटेम्प्ट, मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट 70 से 80 के बीच में हुआ है। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी है, तो उनके चांसेस यहाँ पे हैं सिलेक्शन के। और इससे ऊपर वाले तो डेफिनेटली अगर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होना ही है। ये वाले बच्चे जो है ना, जो 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट रह गया जिनका, ये बॉर्डर लाइन पे हैं। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे कट ऑफ जो है आपकी कम जाती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। लगभग पिछली बार देखा होगा आपने, 42 41 42 से लेके 48 49 नंबर तक ये कट ऑफ की रेंज थी SC ST कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ तक अटेम्प्ट करके उतना नंबर लाना बहुत टफ काम नहीं है, और सही सही अटेम्प्ट करके उतना नंबर आसानी से लाया जा सकता है। इस रेंज में अगर आपको मार्क्स लाने होंगे तो डेफिनेटली आपको 80+ अटेम्प्ट करना होगा। कुछ कुछ जोन की कट ऑफ अच्छी खासी भी जाती है, जैसे कि कुछ जोन की 61 62 63 इस तरीके से कट ऑफ गई थी। 10% तो मैं मान के चलता हूँ, ऐसा कोई आप में से भी स्टूडेंट नहीं होगा जो बोल सकता है कि 10% की गलती ना हो कॉन्फिडेंटली। 2 4 5 क्वेश्चन यूं ही गलत हो जाएंगे। अगर 70 करके आओ 7 क्वेश्चन, मतलब 10% आपकी गलत हो रहे हैं और वो 60 नंबर के आसपास आ जाओगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अगर इस चीज़ को हम कायदे से समझने की कोशिश करें कि सेफर साइड में कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट भी अच्छा किया है, एक्यूरेसी भी मेंटेन किया है, उनकी बात करते हैं। और किसी भी हालत में मैं आप सबको बता रहा हूँ, किसी भी हालत में इस पेपर को मैं इजी नहीं बोलूँगा, ना ही मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि पेपर लेंदी था। ये आप बिलीव करोगे? आप में से अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पूछूं कि कितने प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, फ्रॉम 1 to 100 तक पूरा पढ़ लिया था और ट्राई कर लिया था सभी क्वेश्चन को। तो आप में से मुश्किल मुझे लगता है कि 10 से 15% ऐसे एस्पिरेंट मिलेंगे जिन्होंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा था, ट्राई किया था, और उसके बावजूद यहाँ पे उनके 80 से 85 के बीच में अटेम्प्ट हो पाए हैं। जो बच्चे 80 से 85 अटेम्प्ट किए हैं ना, उनमें से भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन स्किप कर गए होंगे, छोड़ दिए होंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे बच्चे थे कि सर 90 तक पहुँच पाया, 75 अटेम्प्ट किया, 90 तक क्वेश्चन पढ़ पाया था। कुछ बच्चे 92 93, कुछ बच्चे 85 तक पहुँच पाए हैं जिसमें से 70 अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी ऑल्दो अच्छी होगी, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं तुम्हारे बेटा, 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस 10 15 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, आसान क्वेश्चन नहीं होंगे? होंगे। पेपर लेंदी था, इसलिए मैं इसको इजी मॉडरेट साइड में नहीं रख रहा हूँ, इसको बोलूंगा टफ। पेपर को बोलूंगा टफ, 2019 वाले लेवल से टफ। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोर्शन टफ बनाना चाहिए था आरआरबी ने उसको टफ नहीं बनाया।
सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। टफ था CISA, परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। ये वाले क्वेश्चन जो थे कुछ कुछ सेट में टफ थे। टफ मतलब कैलकुलेटिव पार्ट, कि आपको आएगा लेकिन आंसर नहीं निकाल पाओगे। कैलकुलेशन करने में देखोगे इतना समय लग रहा है, स्किप मार दोगे, थोड़ा टाइम भी वेस्ट करोगे और स्किप मार दोगे। तो वो पोर्शन था। और साथ साथ में साइंस में तो अतरंगी सा खेल किया इन्होंने, है ना। जीके GS वाले पोर्शन में करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा डाल दिए, कुछ सेट में आसान, कुछ सेट में टफ, कुछ सेट में एक ही जोन के क्वेश्चन। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको CBT 2 पे फोकस करना है, CBT 2 एग्जामिनेशन पे कायदे से फोकस करना है, तो आप ये समझ लो कि अगर आप में से कोई जनरल कैंडिडेट है जिसको लगता है ना, अटेम्प्ट कितने भी क्यों, जिसको लगता है कि उसके 60 से लेके 70 के बीच में नंबर आएंगे, किसी भी जोन से हो यार, जोन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट 60 से 70 के बीच में जो ला रहा होगा, जिसको लगता है कि इतने नंबर आ जाएंगे, उसको अपना CBT 2 कायदे से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिलता है। CBT 2 में टेक्निकल पूरा पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी है इसमें 50। तो आपको याद रखना है कि अभी से स्टार्ट कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3 महीने का समय मिल जाएगा। उस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, मे भी उससे कम मिले, तब क्या करोगे? टेक्निकल तो फिर छोड़ के ही जाना पड़ेगा, फिर टेक्निकल छोड़ के तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये 60 से 70, और जो कैंडिडेट OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको बोलूँगा 54 से लेके 62 के बीच में आपको लगता है कि आपके नंबर आ जाएंगे, तो आपको पढ़ना चाहिए OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक। और जो SC ST कैंडिडेट हैं इनको बोलूँगा कि 42 से लेके 48 49 के बीच में, इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको CBT 2 पे फोकस करना चाहिए। अब CBT 2 में देखो है क्या क्या, CBT 2 में ये पूरा पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस, है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। और यहाँ से भी भाई 10 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, छोड़ोगे तो है नहीं। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन, और यहाँ से जनरल अवेयरनेस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 15 30 क्वेश्चन, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन सीधा टेक्निकल से, ये 150 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, 150 नंबर के, और यहाँ पे 120 मिनट का समय मिल जाएगा इसमें। तो रिलेटिवली तो और टफ हो गया ना। अभी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, अब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे तो और स्पीड चाहिए। और स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल वाला पोर्शन है इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, जिसमें आप देखते के साथ आंसर करते हो। नॉन टेक्निकल बाय स्ट्रॉन्ग कर लिया, टेक्निकल को अच्छे से पढ़ लिया, तो यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक एक दिन कीमती है। लास्ट टाइम पे पता चला होगा, एग्जामिनेशन 17 को जिसका होगा वो 16 को पूरा फॉर्मूले याद कर रहा होगा, 15 को देख रहा होगा, पलट रहा होगा। तो वो लास्ट टाइम की मेहनत ना पहले से करो, आपको फायदा मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। आप सभी के लिए क्लासेस ऑलरेडी जो है अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत इफेक्टिवली। अभी आपने देखा होगा CBT 1 के समय पे किस तरीके से लाखों लाखों बच्चों ने यूट्यूब पे उन क्लासेस का रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब टीचर रिवीजन कराते हैं तो लास्ट टाइम पे सोचते हैं बच्चे की, लास्ट टाइम पे यार इतना अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर काश मैं आपसे पढ़ा होता। यार लास्ट टाइम पे क्या कर लोगे? लास्ट टाइम पे बस क्वेश्चन देख लोगे ना, क्वेश्चन देख के कुछ को फायदा मिल गया, कुछ को दिमाग में वो सारी चीज़ें रिकॉल ही नहीं हो पाई। देखा तो सब था लेकिन याद ही नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, पहले से नहीं पढ़ा है। तो आपके पढ़ने के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। सफलता 1.2 बैच है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास महापैक अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, महापैक अगर ज्वाइन कर रखा है तो ये बैच ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं, उसमें सब बैच मिलते हैं। इसमें आपको केवल और केवल CBT 2 पे फोकस्ड होकर क्लासेस इसमें चलने वाली हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पूरा सिलेबस। मतलब CBT 2 में आने वाला टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कंप्लीट इंक्लूडेड होगा, ठीक। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, बहुत मिनिमम प्राइस में। और सबसे कम प्राइस में ज्वाइन करना है तो एक डिस्काउंट कूपन कोड लिख रहा हूँ, Y293। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, ज्वाइन करते समय किसी भी बैच को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करते समय ये कूपन कोड दिख रहा है ना, इस कूपन कोड को यूज़ करना, लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक। और ये सारे के सारे अफोर्डेबल बैचेस में इनरोल करके अपनी क्लासेस तो स्टार्ट कर ही दो। साथ ही साथ एक सजेशन और दूंगा कि अभी CBT 1 हुआ है, जिनका अच्छा नहीं हुआ है, अगेन आपका एग्जामिनेशन होगा। RRB ने पहले से ही सब कुछ बता रखा है आपको कि भाई जून उन के आते हैं, जून मंथ में लगभग लगभग वो पूरा वैकेंसी का आपको डिटेल दे देंगे, कितनी वैकेंसी इस साल निकलने वाली है 2025 में।
हर साल एग्जामिनेशन होगा, मेहनत अच्छी होगी तो निकलेगा, नहीं तो हर साल इस तरीके से स्किप होता जाएगा, आपका टाइम बढ़ता जाएगा। इस बार का मौका तो चला गया, है ना? जिन्होंने अच्छा दिया है, जिन्होंने जिनका खराब हुआ, उन सबको बोल रहा हूँ भाई, फोकस करके पढ़ लो, है ना? कोई भी भरोसा नहीं है कि आपके पास अभी बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, लगातार 2-3 साल वैकेंसीज आ जाएंगी, फिर वैकेंसी आना बंद हो जाएंगी। तो फोकस होकर पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं भी चाहता हूँ यही कि आपका सिलेक्शन हो। मन करे तो कोर्सेज में एनरोल कर लेना। और कैसे करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क, डायरेक्टली कॉल करिए इस नंबर पे, पूछ सकते हैं कि क्या कैसे प्रोसीजर है, कैसे ज्वाइन करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें एजे एग्जाम्स दिखेगा, एजे एग्जाम्स में आपको आरआरबी जेई पे क्लिक करना है, उसमें सीबीटी 2 के बैचेस दिख जाएंगे, ये सारे सफलता बैच। और ज्वाइन पेमेंट करने से पहले ये कूपन कोड दिख रहा है, इसको यूज जरूर करना, जिससे कि लोएस्ट प्राइस में मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।